स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कई व्यक्ति जिज्ञासावश ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु वे सत्संग में कभी कभार ही दिखाई देते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं आते। इसका कारण जब उनसे पूछा जाता है तो वे बड़ा विचित्र सा जवाब देते हैं। कहते हैं, भैया सत्संग में रोज रोज जाकर होगा क्या? वहाँ तो वही घुमा फिरा कर बातें बताई जाती हैं, रोज रोज वही बातें, और फिर हमारे पास इतना समय नहीं है, तमाम और भी काम हमें करने होते हैं। और उस समय वे इस बात को भूल जाते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान की दात, ये नामदान उन्हें दिया गया था तो कहा गया था कि अब आपको सत्संग, सेवा और सिमरन जरूर करना है, अधिक से अधिक करना है। तो क्यों जरूरी है ज्ञान प्राप्ति के बाद सत्संग में नित्य प्रति आना? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। एक व्यक्ति ने कबीर साहब के पास पहुंचकर यही सवाल किया, हम रोज रोज सत्संग में पहुंचकर वही बातें क्यों सुने जो हमें पहले से ही पता है, और फिर हमें तमाम और भी दुनियावी कार्य तो करने होते हैं, क्या जरूरत है रोज रोज सत्संग में जाने की? इस पर कबीर साहब ने अपने नजदीक रखी हथौड़ी उठाई और जमीन में गड़े हुए कीले पर मार दी। मुख से कोई भी जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन कबीर साहब नहीं बोले, वो चला गया। अगले दिन वो फिर से आया और उसने कबीर साहब से फिर वही सवाल दोहराया। कबीर साहब ने जवाब में वो हथौड़ी उठाई और फिर से उस कीले पर मार दी। आज भी वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन यानी तीसरे दिन वो फिर आया और उसने कबीर साहब से कहा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। कबीर साहब ने हथौड़ी उठाई और फिर से उस किले पर मार दी। वो व्यक्ति बोला, आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं आपसे बार बार एक ही सवाल कर रहा हूं और आप उसका उत्तर दे ही नहीं रहे हैं। इस पर कबीर साहब ने कहा, उत्तर तो मैं तुम्हें रोज दे रहा हूं, परंतु यह अलग बात है कि वो उत्तर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। कबीर साहब ने जमीन में गड़े कीले की ओर संकेत करके उस व्यक्ति से कहा, मैं रोज इस कीले पर हथौड़ी से चोट लगाता हूं ताकि ये जमीन में गड़ा रहे। मैं रोज ही ऐसा करता हूं और तुम देखते हो, आप जानते हो कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये हलचल से निकल करके बाहर आ जाएगा, या आते जाते पशुओं के पैरों की ठोकर लगने से ये निकल करके बाहर आ जाएगा। और एक बार यदि ये निकल करके बाहर आ गया तो पता नहीं इसका ठिकाना कहाँ होगा, इसे कहाँ फेंक दिया जाएगा। यह है तुम्हारे सवाल का जवाब। सत्संग भी यही काम करता है। सत्संग हमारे मन रूपी कीले पर हथौड़े की चोट के समान है। वो चोट यदि रोज हमारे मन पर लगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं और भगवान में नित्य निरंतर लगा रहेगा। परमेश्वर की माया बड़ी लुभावनी है, मनमोहनी है। वो ललचाती है, व्यक्ति को अपने जाल में फंसाती है, और एक बार जो व्यक्ति माया के जाल में फंस जाता है ना, तो फिर वो इससे निकल नहीं पाता। सत्संग, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जब नित्य निरंतर सत्संग करता है ना, तो वो इस माया को कैसे उपभोग करना चाहिए, इसका कैसा उपयोग करना चाहिए, इस बात को सीख जाता है। नित्य निरंतर रोज सत्संग में आने से व्यक्ति का मन निर्मल होना आरंभ हो जाता है, उसकी भावनाएं सात्विक होनी आरंभ हो जाती हैं और वो प्रभु से जुड़ जाता है। इस संसार में इंसान का जीवन जो जीवात्मा को मिलता है वो माया का उपभोग करने के लिए नहीं मिलता, परमात्मा से प्रेम करने के लिए मिलता है, परमात्मा से जुड़े रहने के लिए मिलता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। हालांकि संसार में पल पल क्षण क्षण व्यक्ति माया में ही रहता है, परंतु वो व्यक्ति जो नित्य निरंतर सत्संग में आता है वो माया के सही प्रयोग को सीख जाता है, और जो सत्संग में नहीं आता उस पर माया अपना कब्जा कर लेती है। वो उसे नचाती है, वो उसे घुमाती है, वो उसे बहकाती है और वो उसे गर्त में ले जा करके डालती है। सत्संग व्यक्ति को उबारता है, माया व्यक्ति को डुबोती है। इसलिए नित्य सत्संग में आना है जरूरी। व्यक्ति प्रतिदिन स्नान क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसके शरीर पर जो मैल जम जाती है ना, वो प्रतिदिन स्नान करने से हट जाती है, और यदि वो प्रतिदिन स्नान ना करे तो वो मैल उसके शरीर पर जमती चली जाएगी और अंततः उसके शरीर में से बदबू आनी आरंभ हो जाएगी। इसी तरह से व्यक्ति प्रतिदिन संसार में निकलता है, माया में निकलता है, तो उसके मन रूपी दर्पण पर
मैल जमनी आरंभ हो जाती है, संसार का रंग जमना आरंभ हो जाता है। तो संसार का रंग उतरे, माया का रंग उतरे, इसके लिए जरूरी है कि वो नित्य प्रति सत्संग करे। यदि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी वो नित्य प्रति सत्संग नहीं करेगा ना, तो उसके मन पर जो सांसारिक इस माया की मैल जमेगी, उसके अंदर कुत्सित भाव आने आरंभ हो जाते हैं और परमात्मा का रंग उस पे से उतरना आरंभ हो जाता है। आज आप संसार में चारों तरफ देखते हैं कितनी लूटपाट मची हुई है, कैसी कैसी भावनाएं लोगों के मनों में आ रही हैं। नित्य रोज गलत गलत खबरें, जिनका दास यहाँ वर्णन नहीं करना चाहता, आप न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर देखते हैं। ये सब इसी कारण तो होती हैं कि व्यक्ति सत्संग में नहीं जाते, उनके मन के अंदर दुर्भावनाएं आती हैं, वो कुत्सित विचारों वाले बन जाते हैं और सत्संग में आने से ये विचार हटने आरंभ हो जाते हैं और व्यक्ति इंसान बनना आरंभ हो जाता है। समाज सभ्य बनेगा सत्संग में आने से। यदि समाज सत्संग में आना आरंभ कर दे तो उनके अंदर सात्विक भावनाएं आनी आरंभ हो जाएंगी, ये समाज सुधरना आरंभ हो जाएगा। इसलिए स्थान स्थान पर जाकर के सद्गुरु और तमाम सत्संगत यही संदेश तो देती है कि आप अपने आप को बदल लो, अपने आप को सुधार लो। माया कभी भी स्थायी सुख नहीं देती। स्थायी सुख यदि प्राप्त होगा तो वो सत्संग में आकर के प्राप्त होगा, क्योंकि सत्संग में आने से व्यक्ति का मन साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अगर कोई बुरे काम करने वाला व्यक्ति भी नित्य प्रति सत्संग में आकर बैठता है, ध्यान से सुनता है उसे, तो उसका जीवन बदल जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। परंतु यदि कोई व्यक्ति सत्संग में आता भी है, बैठता भी है, परंतु महापुरुषों के वचनों को मन लगा करके नहीं सुनता, तो उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। सत्संग चंदन के पेड़ की तरह से है, सत्संग गंगा की तरह से है और सत्संग पारस की तरह से है। जिस तरह से चंदन के पेड़ के नजदीक उगने वाली तमाम वनस्पति उसकी सुगंध पाकर सुगंधित हो जाती है, और जिस तरह से गंदे से गंदा नाला गंगा जल में मिलकर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जिस तरह पारस का संग पाकर लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह से आप यदि सोने के समान चमकना चाहते हैं, सुगंधित होना चाहते हैं और आप पवित्र होना चाहते हैं गंगा जल की तरह, तो आपको नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। सभ्य समाज में जो चोर उचक्के होते हैं, माताओं बहनों पर फप्तियां कसने वाले मंचले होते हैं, ये इसी कारण पैदा होते हैं, ये इसी कारण बनते हैं कि इनके घर में कभी सत्संग चर्चा होती ही नहीं, ये खुद कभी संत शरण में जाते ही नहीं, इसलिए ये समाज पर बोझ बनते हैं। यदि एक सभ्य नागरिक बनना है, यदि अपने जीवन को धन्य बनाना है, अपने आप को प्रभु परमात्मा से जोड़ना है, इस मनुष्य जीवन की कीमत डालनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है, जन्नत में जाना है, तो हर किसी को सत्संग से जोड़ना ही चाहिए। और ना केवल सत्संग से जोड़ना चाहिए, बल्कि उसे नित्य प्रति सत्संग करना ही चाहिए। आज इंसान तमाम प्रकार के दुखों से परेशान है, दैहिक, दैविक और भौतिक, और यदि उसे इन दुखों से छुटकारा पाना है तो उसका सीधा साधा रास्ता है सत्संग। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होई। इसलिए यदि अपने आप को सुधारना है, यदि अपने जीवन में सुख शांति लानी है, यदि परमात्मा से जुड़े रहना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, संसार उन्हें भला कहे, उनकी तारीफ करे, तो आपको स्वयं भी सत्संग में आना चाहिए और अपने बच्चों को भी सत्संग में लाने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा, इस कामना के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।